नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल अवध का आलोक पर। यहाँ पर देखिए, मेरी मैत्री की मिल्किंग चल रही है, इसीलिए गंगा को दूर बांधा गया है क्योंकि ये बीच बीच में डिस्टर्ब करती रहती है। और इस समय बरसात का समय है ना, तो मक्खियाँ और मच्छर लगते रहते हैं। तो मैत्री भी जो है वो पैर उठाती रहती है बीच बीच में। तो इसलिए बाल्टी अलग रखी जाती है और उस छोटे बर्तन में दूध निकाल निकाल के रखा जाता है। यहाँ पर धनुष, चूँकि वसुधा की मिल्किंग हो चुकी है, दूध वाले आए थे और वही इसकी मिल्किंग करते हैं क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसका दूध निकालने में। तो वो दूध निकाल कर चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए, नीचे फर्श की धुलाई हो गई है। यहाँ पर धेनु है। धेनु को जो चीचड़े लगे हुए थे ना, काफ़ी हद तक तो निकल गए हैं। और कुछ चीचड़े मुझे अभी भी दिखाई देते हैं, जैसे इसके गर्दन पे देखिए अभी भी लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, जब इनको निकाल कर रखिए तो ये मूवमेंट नहीं करते, तो मुझे लगता है ये मर चुके हैं। पर देखना ये होगा कि अगर ये 2-3 दिन के अंदर नहीं गिरे ना, तो फिर से एक बार मुझे बिट्राज वगैरह जो भी मैं लेकर आया था, एक बार फिर से इसको थोड़ा हल्का सा लगा दूंगा। तो उससे होगा क्या कि ये जो बचे हुए चिचड़े हैं तब ये निकल जाएंगे। देखिए, धेनु को कितनी बड़ी सींग एक आ गई और एक तरफ बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ एक थोड़ा खलती है। अगर दोनों तरफ आ जाती तब तो क्या ही कहने थे, लेकिन एक ही तरफ आई है। तो मिल्किंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। शक्ति को दूध नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ, एक रूटीन है। होता क्या है देसी गायों का, जब तक वो अपने बच्चों को दूध पिला नहीं लेती तब तक वो दूध उतारती नहीं। और फिर लास्ट में भी अगर बच्चे को दूध पिला दिया जाता है तो थोड़ा वो संतुष्ट हो जाती हैं। इतनी बुद्धि होती है इनके अंदर। तो ये होता है थोड़ा। हमारी जो एचएफ जर्सी हैं, इनका अगर बच्चा ना भी खोला जाए ना, तब भी इनको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देसी गायों का क्या होता है कि इनको अपने बच्चे को दूध पिलाना बहुत कंपलसरी होता है। बहुत कम ऐसी देसी गायें होंगी जो बिना बच्चे के जो है दूध उतार देती हों। हमारा चोकर ख़त्म हो गया था, इस वजह से थोड़ा आटा घर से लेके आया हूँ। वैसे तो ये रेयरली होता है कि चोकर ख़त्म हो जाए या फिर पशु आहार, क्योंकि ख़त्म होने से पहले ही मैं लेकर आता हूँ। पर अभी हुआ क्या कि कल बहुत तेज़ रात में, मतलब शाम को बारिश हो रही थी और बारिश के कारण मैं जा नहीं पाया। तो सुबह भी ऐसे ही काम चला। घर से जो आटा घर के लिए आया हुआ था, वही आटा गेहूं का जो है मिलाकर सुबह भी खिलाया गया था। और हरा चारा है तो बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती, पर है क्या कि एक तरह से अपने आप को मानसिक संतुष्टि भी हो जाती है कि हाँ, थोड़ा बहुत फीड इनको मिला हुआ है। तो अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। शाम का समय है, धुआं जला दिया गया है क्योंकि मक्खी और मच्छर ये बिल्कुल, चाहे ऊपर पंखा चलता ही रहता है। लाइट अच्छी आ रही है इस समय, शाम को आ जाती है। अच्छी क्या मतलब, अच्छे समय पर आ रही है, अच्छी तो नहीं आ रही है पर समय से आ रही है। इसकी वजह से जैसे शाम को जब मक्खी मच्छर लगते हैं तो पंखा चलता रहता है। इससे वसुधा और धेनु को तो आराम मिल जाता है, लेकिन गंगा और मैत्री चूँकि दूसरी तरफ बांधी जाती हैं, इसलिए इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इन दोनों के लिए ही यहाँ पर आग जला दी गई है। गंगा को अलग हटाकर बांधा गया है, पर गंगा की जो हौदी थी उसमें भी मैंने फीड मिला दिया है। अब फाइनली जो है ये काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाला हूँ कि अपनी गायों को ये जो हरा चारा है, भूसा है, या फिर जो है जो फीड देते हैं पशु आहार, चोकर, इन सब के अलावा मैं क्या खिलाता हूँ वो आज की वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करा कीजिए। मेरी ये जो वीडियोस होती हैं ये एक ब्लॉग नुमा होती हैं, मतलब ब्लॉग की तरह मैं बनाता हूँ। मतलब बाकी डेयरी फार्मिंग वगैरह जो लोग करते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उस तरीके से नहीं है। हाँ, मैं अपनी गायों को जो है अपना पारिवारिक सदस्य मानता हूँ, तो उसी तरीके से अपने ब्लॉग में मैं इनको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वैसे तो गंगा जो है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा ही भड़कती है, पर इस समय जो है धीरे धीरे करके कुछ व्यवहार में नरमी तो आ रही है। अभी 3rd मंथ इसका कंप्लीट होने वाला है प्रेगनेंसी का। बीच में जब इसका मिसकैरेज हुआ था फर्स्ट टाइम, मतलब लगभग 3-3.5 मंथ की थी जब ये प्रेग्नेंट थी, जब इसका मिसकैरेज हुआ। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ मेरी पड़ी हुई थी वो तो डिलीट हो गई, तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नया हूँ। तो मिसकैरेज होने की वजह से थोड़ा लॉस हुआ, वरना गंगा अभी लगभग 6 से 7 मंथ की प्रेग्नेंट होती। हाँ, वो जो टाइमिंग था उस हिसाब से अगस्त में इसकी डिलीवरी थी। तो ये शाम का समय है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। अम्बे गौरी गाओ। हाँ बैठेंगी मम्मा, बैठेंगी। पहले ओम जय अम्बे गौरी गाओ। गाओ बेटा, ओम जय अम्बे गौरी।
मम्मा आ रही है। चलो इस पे लोटा लो, इस पे भरो पानी। चलो पानी भरो। ऐसे खड़े हो ऐसे खड़े हो जाओ इसी में। इसी पे खड़े होना। हाँ बस ऐसे ऐसे। अरे यार हम तू घर बताओ। हाँ देखो देखो गिर जाओगे बेटा। नहीं मम्मा आई यहाँ रख दो। हाँ आराम से रखना, गिराना मत पानी। जहाँ हम रखे हैं लोटा वहाँ हाँ यहीं रखो। नीचे रख दो। हाँ, रखो। और जय बाबा का पैर छू लो फिर दोनों हाथ से। लोटा का ऐसे पैर लेट के जैसे पैर छूते हो उस तरीके से। हाँ जय शीतला। जय हो माता रानी की, जय माता रानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवध का आलोक पर। तो देखा आप लोगों ने कि क्या छोटा मोटा रूटीन होता है। बहुत ज़्यादा मैं इनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाता, नहीं बहुत ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ, लेकिन जितना भी मुझको मिलता है मैं उसमें से अपना कुछ पार्ट जो है, अपने टाइम का कुछ हिस्सा इनके ऊपर देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे है शक्ति, इसको वाइटामिन्स देने का प्रभाव अब दिखने लगा इसके ऊपर, थोड़ा चमक आ रही है इसके ऊपर, वरना इसके रोए थोड़े बड़े बड़े हो गए थे। और जैसा कि इसकी माँ जो है वो गंगा तेरी नस्ल की है, तो बहुत ज़्यादा इसको दूध नहीं मिल पा रहा था। 1 थन का दूध, पहले शुरुआत में 2 थन का दूध पीती थी करीब 1 महीने, उसके बाद 1 थन का दूध पी रही थी। और इस समय चूंकि ये 3 महीने से ऊपर की हो गई है तो दूध बिल्कुल ना के बराबर इसको मिल रहा है। सिर्फ फीड और हरा चारा, यही 2 चीज़ों पे ये चल रही है, इसलिए मैंने इसको वाइटामिन स्टार्ट किया है। और यहाँ पर है, ये देखिए, आज मैं सारे प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने गायों अपनी बछड़ियों को क्या क्या देता हूँ। तो ये है टीनेटा कंपनी का वाइटामिन, जो कि मैं मीठी, शक्ति और वसुधा, बस इन 3 को देता हूँ। ये बछड़ियों को इस वजह से देता हूँ, मुझे हमारे यहाँ के जो पशु मित्र हैं पैरावेट, उन्होंने बताया कि अगर आप इसको देंगे तो बछड़ियाँ जो है वो जल्दी तैयार होंगी, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो कुछ भी पूर्ति मतलब रह गया होगा, लैक कर गया होगा ड्यू टू लैक ऑफ मिल्क, मतलब दूध की कमी की वजह से अगर इनकी वृद्धि में कुछ कमी रह गई होगी तो ये वाइटामिन उस चीज़ को पूरा करेगा। और वसुधा को देने का रीज़न ये है, उसके शरीर की चमक बरकरार रहेगी, उसका अडर जो है वो उसमें किसी भी तरीके का जैसे मस्टाइटिस वगैरह हो जाता है, थनैला जिसको बोलते हैं, तो ये उससे बचाव भी करता है और साथ ही साथ थनों को बहुत अच्छा आकार देकर रखता है। गायों के अंदर चमक रहती है और यहाँ तक कि फर्टिलिटी रेट जो है, मतलब जो आपका गर्भाधान जो रेशियो होता है वो भी बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अलावा अभी मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि हिमालय का लीवर टॉनिक नहीं आता, तो मैं आप लोग को थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। हिमालय का लीवर टॉनिक है ये, और ऐसी 1 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पता नहीं कितने लीवर टॉनिक मैं अपनी गायों को दे चुका हूँ। और ये हिमालय लिप 52 प्रोटेक्ट करके है, और इस समय मैं वसुधा को दे रहा हूँ इस वजह से क्योंकि अभी जल्दी में उसका डिवार्मिंग हुआ है। जब भी आप अपनी गाय या भैंस का डिवार्मिंग कीजिए तो डिवार्मिंग के जस्ट बाद जो है वो आप लिवर टॉनिक जरूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम अपनी गायों की डिवार्मिंग करते हैं तो ऐसे वर्म्स जो हानिकारक हैं वो तो मरते ही मरते हैं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि सहायक होते हैं चारे को पचाने में या फिर जो है अदर चीज़ों में, तो वो भी मर जाते हैं और उसको ये जाइम जो है पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये हो गया लिप 52। अगला जो प्रोडक्ट है, मैं ये सिर्फ वसुधा को अभी मिल रहा है, ये है ऑस्टोवेट कैल्शियम। ये एग्रीमेंट का बीरबैक कंपनी का है, और इसके साथ एक बिम्ब्राइल करके लिक्विड मिला हुआ था, पहले उसको मिक्स किया गया और तब से इसको 100 ग्राम पर डे इसको दे रहा हूँ। बीच में मैंने बंद किया था जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, लेकिन अब बारिश चूँकि बारिश जब नहीं हो रही थी तब मैंने इसको बीच में बंद किया था, लेकिन अभी मैं इसको रेगुलरली दे रहा हूँ। इसके बाद ये दे रहा हूँ मैं एग्रीमिन चिलेटेड, ये दोनों बछड़ियों को बिल्कुल लगभग जो है 10 से 15 ग्राम के आसपास, और वसुधा को पूरा 50 ग्राम दे रहा हूँ पर डे के हिसाब से, और इस तरीके से। और हाँ, मैंने वाइटामिन के बारे में नहीं बताया, जो वाइटामिन मिल रहा है वो 30 ml दे रहा हूँ मैं, और वसुधा को पूरा 50 ml। तो ये है मतलब अभी आपने देखा मेरा इवनिंग रूटीन, और साथ ही मैं अपने गायों को क्या क्या खिला पिला रहा हूँ।
इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।